जय श्री राम दोस्तों, बाल स्वरूप में प्रभु श्री राम की मूर्ति गर्भगृह में विराजमान हो चुकी है। प्रभु का बाल स्वरूप अति मनमोहक और निराला है। चेहरे पर तेज, हाथ में धनुष बाण लिए बाल रूप में रामलला सबका मन मोह रहे हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप मूर्ति से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। प्रभु श्री राम के मस्तक के पास सूर्य, स्वस्तिक, ओम, गदा और चक्र तराशे गए हैं। रामलला की मूर्ति में भगवान विष्णु सहित उनके 10 अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि के दर्शन भी मिलेंगे। मूर्ति का निर्माण एक ही पत्थर से किया गया है, जिसका मतलब है कि इसमें अन्य पत्थर नहीं जोड़े गए हैं। प्रभु की यह मूर्ति जल रोधी है। इसका मतलब है कि मूर्ति को जल से नुकसान नहीं पहुंच पाएगा। रोली और चंदन लगाने से भी रामलला की मूर्ति की चमक प्रभावित नहीं होगी। मूर्ति के निचले सतह पर एक ओर हनुमान जी और दूसरी ओर गरुड़ देव के दर्शन भी मिलेंगे। अयोध्या में राम की मूर्ति काली इसलिए है क्योंकि वह शिला पत्थर से बनी हुई है। इस पत्थर को कृष्ण शिला भी कहा जाता है। कृष्ण शिला का रंग काला होता है, इसलिए राम की मूर्ति का रंग भी काला है। इसके अलावा हिंदू धर्म में काले रंग को शुभ माना जाता है। माना जाता है कि काला रंग ज्ञान, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए राम की मूर्ति काले रंग में बनाई गई है। वाल्मीकि रामायण में भी भगवान राम को श्याम वर्ण के रूप में वर्णित किया गया है, इसलिए राम की मूर्ति काले रंग में बनाई गई है ताकि वह वाल्मीकि रामायण में वर्णित राम के स्वरूप के अनुरूप हो। अयोध्या में राम की मूर्ति काले रंग में बनाई गई है। इसका एक कारण यह भी है कि यह अयोध्या के प्राचीन मंदिरों की परंपरा के अनुरूप है। अयोध्या में प्राचीन काल में निर्मित कई मंदिरों में भगवान राम की मूर्तियां काले रंग में बनी हुई हैं। रामलला की मूर्ति के निर्माण में इस पत्थर का उपयोग करने के पीछे एक वजह यह भी है कि जब रामलला का दूध से अभिषेक होगा तो दूध के गुण में पत्थर की वजह से कोई बदलाव नहीं होगा। उस दूध का उपभोग करने पर स्वास्थ्य पर कोई गलत असर नहीं पड़ता है। साथ ही ये 1000 से भी अधिक वर्षों तक यूं ही रह सकता है, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। राम की मूर्ति के निर्माण में इस्तेमाल किए गए काले रंग के शिला पत्थर को कर्नाटक के मैसूर से मंगाया गया था। ये पत्थर बहुत ही मजबूत और टिकाऊ होता है। ये पत्थर वर्षों तक खराब नहीं होता है। कहा जाता है कि राम विष्णु के अवतार थे और शालिग्राम को विष्णु का रूप माना जाता है। विष्णु भगवान को काले पत्थर में पूजा जाने का एक और कारण यह है कि काले पत्थर को बहुत ही मजबूत और टिकाऊ माना जाता है। यह पत्थर वर्षों तक खराब नहीं होता है, इसलिए माना जाता है कि विष्णु भगवान का काला पत्थर के रूप में पूजन उनके अमरता और निरंतरता का प्रतीक है। अयोध्या में राम की मूर्ति का निर्माण कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज ने किया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि भगवान श्री राम लल्ला की जो मूर्ति बनी है वह मूर्ति 51 इंच ऊंची और 200 किलोग्राम वजन की है। मूर्ति का निर्माण काले रंग के शिला पत्थर से किया गया है। मूर्ति में भगवान राम को 5 साल की आयु में दर्शाया गया है। सवाल ये भी उठता है कि 81 इंच की ही प्रतिमा क्यों बनी। सनातन धर्म में तो 43, 21 और 11 भी शुभ माने जाते हैं। अगर 5 साल के बच्चे की औसत ऊंचाई की बात है तो आज के हिसाब से ऊंचाई 41 से 45 इंच के आसपास होती है। फिर इफास्ट क्यों, तो उसके पीछे का रहस्य ये है कि भगवान राम जिस त्रेता युग में पैदा हुए उस युग में लोगों की लंबाई 8 फीट से ज्यादा होती थी। एक 5 साल के बच्चे की औसत लंबाई तब 51 इंच के आसपास होती थी और 51 सनातन धर्म में शुभ भी माना जाता है, इसलिए 51 इंच की लंबाई रखी गई। अब एक सवाल यह भी है कि आखिर मूर्ति 5 साल के बच्चे की ही क्यों, 4, 6 या 8 की क्यों नहीं। तो इसके पीछे की वजह है वह चौपाई जिसमें राम भक्त काग भूसुंडी गुरुजी से कहते हैं, मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ, उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहां जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और इसके लोभ में 5 साल तक वहीं रहता हूँ। बालक रूप श्री रामचंद्र ही मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेव की शोभा है। गुरुजी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। मतलब बड़े से बड़े राम भक्त भी प्रभु श्री राम के 5 साल के बालक वाली वो तस्वीर नहीं भूल पाते। खुद जगत गुरु राम भद्राचार्य ने भी कुछ समय पहले कहा था, मैंने प्रभु श्री राम को देखा, वो नन्हे से बालक हैं, जिसमें साफ पता चलता है कि मंदिर निर्माण से लेकर मूर्तियों के निर्माण तक में आस्था और नियमों का भरपूर ख्याल रखा गया है। मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बताया कि उन्होंने राम की मूर्ति को बनाने में लगभग 10 महीने का समय लिया।
मूर्ति के निर्माण में उन्होंने प्राचीन ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन किया। उन्होंने भगवान राम के स्वरूप और उनके व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर मूर्ति का निर्माण किया। तो दोस्तों, ये थे भगवान श्री राम की मूर्ति के पीछे के रहस्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में लिखे जय श्री राम और लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राम।